दोस्तों नमस्कार। आप सभी का दिल्ली जल बोर्ड के यूट्यूब चैनल आवाज़ में आज फिर स्वागत है। आज मस्टोल को लेकर कई सारी बातें हुई। कुछ बातें पेंशन के लिए भी हुई, लेकिन आज पहले हम जिक्र करना चाहेंगे मस्टोल का। आज एक ऑर्डर सामने आया, आप भी उसको देखिए और समझिए इस ऑर्डर में लिखा क्या था। इसमें लिखा है कि ये मस्टोल एम्प्लॉई जो 2022 में अपॉइंट की गई थी मस्टोल पर, वो आज रिटायर हो रही है। इससे पहले कई और मस्टोल एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर हुए हैं। जी हाँ, आप सच समझ रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग मस्टोल पर रेगुलर हो रहे हैं? नहीं, आप मस्टोल पर रिटायर हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रिटायर भी किया जा रहा है और रिटायरमेंट के ड्यूज़ जो दिए जाते हैं वो भी नहीं दिए जा रहे। रिटायर किए जा रहे हैं बिना पीएफ के, बिना ग्रेजुएटी के, बिना पेंशन के, बिना मेडिकल के, यानी फैसिलिटी कोई नहीं, और आप हो रहे हैं रिटायर। सवाल ये होता है कि आप रिटायर हो रहे हैं तो उसके बाद क्या? समझ में आता है कि चलिए आपका एक बात समझ में आ रही है कि आप रिटायर होंगे 1/4/2025 को। आप लोगों की हाजिरी भी पूरी हो गई है, आप रिटायर ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन आपकी जब रेगुलर लिस्ट आएगी उसमें आपको 1/4/2025 से मान लिया जाएगा। लेकिन कब? अभी तो कुछ अता पता ही नहीं है परमानेंट होने का। जब परमानेंट होंगे उस वक्त तक एम्प्लॉय रहेगा नहीं रहेगा। दूसरी बात, अभी एम्प्लॉय को ये नहीं पता कि वो एनपीएस में है यूपीएस में है। जब वो एनपीएस और यूपीएस की बात आएगी तो उसमें एक पैसा नहीं जमा होगा, तो वो आप स्कीम में कैसे आ गए? यूपीएस कहता है कि आपकी जो है 50% सर्विस जो बेसिक होगा वो पेंशन दिया जाएगा। सवाल ये है कि बेसिक तो समझ में आ गया है, चलिए 18,000 होगा। डीए भी समझ में आता है कि 56% है, लेकिन वो पेंशन कौन देगा? कब होगा? रेगुलाइज कब होंगे? जब होंगे उस वक्त में एम्प्लॉय वहाँ पर होगा। ऊपर वाला न करे जिस एम्प्लॉय की दुनिया में ना रहे उसको क्या फ़ायदा हुआ, उसके परिवार को क्या फ़ायदा हुआ। अब से पहले बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मारे जा चुके हैं बीमारियों में, टेंशन्स में, परेशानियों में। उनका क्या? मस्टोल एम्प्लॉय 8-8, 10-10 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद अकस्मात मौत, उसके बाद उनकी फैमिली को कुछ नहीं, एक आश्वासन कि चलिए ऐसा हुआ अब किसी और को भेज दो। यानी एक तरह से एक शहीद हो गया है, दूसरे शहीद को हम कर देंगे, आप भेज दीजिए। हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मस्टोल के एम्प्लॉयज़ को रेगुलर करने के लिए कभी कहते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को रेगुलर कर देंगे, जो है 5% लोगों को रेगुलाइज करेंगे। आप करिए ना, आप 5% करिए। हम कहते हैं आप 5% करिए, लेकिन एक शर्त है, आपको सीजी ग्राउंड के सारे रूल भी इम्प्लीमेंट करने होंगे। जो 2016 से मस्टोल पर हैं उनको 2016 से रेगुलर माना जाएगा। उनको 9 साल की जो आप इंक्रीमेंट दें। जो 2019 से मस्टोल पर हैं उनको 2019 से मस्टोल को रेगुलाइज किया जाए और उनको 2019 से ही सारी इंक्रीमेंट दें। जो 2022 में मस्टोल पर लगे हैं उनको रेगुलाइज किया जाए और उनको वही बेनिफिट दिए जाएँ जो एक रेगुलाइज एम्प्लॉइज़ के होते हैं। आपको अंदाज़ा है 2022 वाले जो मस्टोल पर अपने 3 साल गुजार चुके हैं उनको 3 साल की रेगुलर सर्विस में आपको 3 इंक्रीमेंट भी देने पड़ेंगे, आपको बैकडेट एरियर भी देना पड़ेगा। 2019 वाले हैं उनको आप 2019 से ही आपको मस्टोल की पूरी रेगुलर की सर्विस देनी होगी और सारे अलाउंसेस पूरे देने होंगे। इवन आपको हर साल की पे फिक्सेशन की जाएंगी और बहुत बड़ा प्रोसेस होगा। डिपार्टमेंट की ये समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। एक होता है ना जो
गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं, आरआर होती हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ तो लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रही एम्प्लॉय को लेकर, ना आपके पास पॉलिसी समझ में आ रही है, ना आपके पास आरआर आपको समझ में आ रही है, ना कुछ आ रही है। आज आप कहते हैं कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं। आप जस्टिफाई करें कब करना क्या चाहते हैं। आप रेगुलर करना चाहते हैं तो आप पॉलिसी पे करना चाहते हैं तो पॉलिसी के हिसाब से 720 हाजिरी सभी मस्टल एम्प्लॉइज़ की हो गई हैं, आप कीजिए। और अगर आप 5% पे करना चाहते हैं तो भी कीजिए, लेकिन जिस दिन आपने मस्टल पर एम्प्लॉइज़ को रखा है उसी दिन से आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ग्राउंड पर रूल हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए इस मामले में ना फंसना ज़्यादा समझदारी होगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, विभाग से अनुरोध करता हूँ कि विभाग चीज़ों को समझे, उलझाए ना, चीज़ों को सुलझाए और सुलझाकर सभी मस्टल एम्प्लॉइज़ को जिन सबको रेगुलर करें। जहाँ तक बात पेंशनर्स की है, आज मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन साहब ने एक आश्वासन दिया है कि जो पेंशनर्स हैं उनको कैशलेस कर दिया जाएगा आने वाले समय में। ये एक अच्छी और पॉजिटिव बात है, क्योंकि पेंशनर्स अपनी पेंशन से बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और पेंशनर्स जो होते हैं उनकी एज की वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां घिरे रखती हैं, जिसकी वजह से उनकी दवाइयाँ चलती रहती हैं। हो क्या रहा था कि पेंशनर्स की पेंशन तकरीबन दवाइयों में जा रही थी और उनको रिम्बर्समेंट जो हो रहा था वो 6 महीने 4 महीने ये वगैरह वगैरह हो रहा था। और उसमें भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है दवाई काट दी जाती थी, हॉस्पिटल्स के बिल में कटौती हो रही थी, बहुत परेशान थे पेंशनर। तो ये मेंबर साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ, डायरेक्टर एनपी साहब को धन्यवाद करता हूँ। और जो इस पॉलिसीज़ में, जो कैशलेस की पॉलिसीज़ में जिन लोगों ने सहयोग किया है, जो ऐसा सोचते हैं कि हाँ पेंशनर को जो है कैशलेस होना चाहिए, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जिस तरह से पेंशनर्स परेशान है, रेगुलर एम्प्लॉय भी परेशान है। आप पेंशन के साथ साथ रेगुलर एम्प्लॉयज़ को भी जो है आप कैशलेस कराएं और इससे सभी एम्प्लॉय को बहुत फ़ायदा होगा। और एम्प्लॉयज़, क्योंकि हम सभी एम्प्लॉयज़ हैं, आप भी, हम भी, हर एक एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम सभी को ही फ़ायदा होगा। तो ये इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी यूनियनों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने समय समय पर विभाग से अनुरोध किया है, लिखित में भी और वर्बली भी, कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ को और पेंशनर को कैशलेस किया जाए। तो आज आपने ये बात कह करके पेंशनर को हम कैशलेस करेंगे, हम लोग बहुत खुश हैं और आपसे धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आश्वासन और ऐसी ही पॉलिसी बहुत जल्द रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए भी लाएंगे और रेगुलर एम्प्लॉयज़ को भी कैशलेस की फैसिलिटी देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू।